हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेंज को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझते हैं क्या कि मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉस कॉस मान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का इन्वर्स दिया हुआ है, उसका एंगल मतलब साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, एक्स दिया हुआ है। एक्स नहीं वाई मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने बात किसकी की है, वाई की बात की है। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर वाई है। अगर हमको थीटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू इनवर्स है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीधा लिख दिया जाएगा, उसको कहते हैं साइन वाई। इनवर्स ट्रांसफर होगा दूसरी तरफ तो इनवर्स हट जाएगा, डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। ये हो गया। या फिर ऐसे दिया हो हमारे पास कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोई भी अल्फाबेटिकल दिया हुआ इज इक्वल टू में, और हमको अगर थीटा चाहिए तो इनवर्स को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है। देखिए यहाँ बोला है कि कॉस इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल होगा वाई और ग्रेटर देन इक्वल होगा पाई। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो वाई की वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इसमें से लेके 0 से लेकर पाई तक में क्या रहेगी, पॉजिटिव की रहेगी, बाकी सारे में क्या रहेगी, नेगेटिव की रहेगी। ठीक है। अब बाकी आगे बात करें तो ठीक उसी प्रकार साइन इनवर्स का भी बात होगा हमारे पास, टेन इनवर्स के लिए भी वही लागू होगा और सेक इनवर्स के लिए भी वही लागू होगा। अगर आप क्वेश्चन समझने की बात करें तो हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या, वाई मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम cos y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो cos y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/2 होगी। ठीक। अब ये 1/2 cos में किसका मान होता है, 1/2 cos में हमारा मान होता है किसका, 60 डिग्री का, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ क्या लिख देंगे, cos π/6। ठीक। अगर हमको y की वैल्यू चाहिए तो cos से cos कट गया, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, π/6 आई। अगर हम इसको काटेंगे तो आएगा 30 डिग्री, और नेगेटिव किस में होता है, पाई तो 180 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव का आंसर आएगा। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, π/6 आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करना चाहें, मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 दिया हुआ है ना। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है हमको, लेट करना है क्या, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू वाई। अगर हम tan y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। अब tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 डिग्री का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan y इज इक्वल टू tan π/4, है ना। π/4 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा। अब यहाँ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आएगी। अब हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव का आएगा ये नेगेटिव का आएगा। तो tan का रेंज क्या होता है, -π/2 से प्लस का π/2, है ना। π/2 मतलब 90 डिग्री। अगर इसको हम काटेंगे तो आएगा कितना, 45 डिग्री, मतलब किसका आएगा, पॉजिटिव का आंसर आए। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे दिया हुआ है, ये इरेज करते हैं इसको थोड़ा। देखिए एक और क्वेश्चन की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर हमको दिया हुआ है क्या, सेक इनवर्स बराबर 2, सॉरी इनवर्स बराबर 2 नहीं, सेक इनवर्स 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एज इट इज वही रूल लगेगा जो दो क्वेश्चन में लगे। तो सबसे पहला स्टेप, लेट सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। सेक इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू सेक वाई, है ना। ये हो जाएगा। अब सेक में 2 किसका मान होता है, सेक में 2 मान होता है हमारा किसका, सेक π/3 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेक π/3 इज इक्वल टू सेक वाई। सेक से सेक कट जाएगा और वाई की वैल्यू हमारे पास जो है कितनी आएगी, π/3। चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सेक का मान होता है 0 से वाई π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, और इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 60 डिग्री, है ना। 3 छंग 18, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि रेंज क्या पता होती है। ठीक, इसको एक बार आप याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और क्वेश्चन आपके बुक में होंगे तो उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।